everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session we are going to discuss most scoring topics for RBI Assistant Mains exam. सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट उन सभी को जिन्होंने RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है, तो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए, बिकॉज मेंस इज़ ऑल अबाउट यो टॉपिक्स जिन पे आप अच्छी कमांड अपनी बना सकते हैं. क्योंकि प्री में तो क्या होता है कि हमें सभी टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करना है क्योंकि आपका कट ऑफ 90+ रहता है. बट यहाँ जो आपका मेंस है इसमें जो आपका कट ऑफ है वो अराउंड आपका 100 to 120 की रेंज में जाता है. अगर मैं सभी रीजन्स की बात करूँ, सबका अलग अलग होता है, तो 100 to 120 या 125 रहता है. तो यहाँ पे मेंस जो है वो आपका मोस्टली आपका इसी पे है कि आप कितने अच्छे से अपने टॉपिक्स पे कमांड बना लेते हैं और कितना अच्छा उनसे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी. मैं 1 by 1 सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगी और उसमें ही बताऊँगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने अच्छे से कमांड बना ली तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेंस में आपका. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस और जीए सेक्शन के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आएँ, या आप चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँ जैसे किस तरह से आपको मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अपनी, जिससे आप अच्छा रिजल्ट पा सकें अपने मेंस एग्जाम में. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस हैं. आपके 5 सेक्शंस हैं: इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए एंड कंप्यूटर अवेयरनेस. ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो एक्स्ट्रा है आपका, एंड ये सभी सेक्शंस को 40 क्वेश्चंस अलॉट हैं एंड 40 मार्क्स अलॉट हैं. टाइमिंग में डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. तो पर सेक्शन आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं वो जानते हैं. तो सबसे पहले तो आपका आता है इंग्लिश का सेक्शन. तो इंग्लिश का सेक्शन जो है उसमें क्या है कि अगर आप देखें तो आपका जो 200 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपका 100 to 120 125 आपके जो कट ऑफ जाता है, उसमें आप किस तरह से ऐसे इंग्लिश में खेल सकते हैं कि आप मोस्ट स्कोर आप इंग्लिश से कर लें. देखिए, अगर आप 5 सेक्शंस हैं, अगर आप देखें तो अगर आप ईच सेक्शन 30 मार्क्स भी ले आएंगे तो डेफिनेटली आप 150 मार्क्स लाएंगे और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. या अगर आप 30 का एवरेज रखते हैं, और 30 का एवरेज तो आपको रखना ही पड़ेगा हर सेक्शन में, और मैं आपको बता दूं कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता है. अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो आते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन में. सो इंग्लिश के सेक्शन में आपका है, सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को उठाइए जिन्हें आप फटाफट से कर सकते हैं. एक अपने माइंड में स्ट्रैटेजी ज़रूर बना के रखिएगा, उन टॉपिक्स को आपको करना है जो आप फटाफट से कर सकते हैं, और अपने जो स्कोर है, अपना जो अटेम्प्ट्स है उसको बढ़ाना है आपको. बट यहाँ पे किसी भी तरह का तुक्का नहीं लगाना है. तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एरर वाला. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप सबसे पहले उठाइए, क्योंकि क्या होता है कि हमारी इंग्लिश जो एरर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे बेस्ड होते हैं और आपकी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं, और आपकी हैबिट पे होता है कि आप किस तरह से आपकी हैबिट बनी हुई है रीडिंग की. क्योंकि अगर आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आता है आपको, तो आप कोई भी सेंटेंस देख के ईजिली जान जाएंगे कि इसमें गलती कहाँ पे है. ठीक है, थोड़े बहुत ग्रामर रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं यहाँ ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रामर रूल्स पढ़िए. बट हाँ, आप अपना देते रहिए, तो मॉक्स देते रहिए, तो उसमें आपको पता लग जाएगा. तो एरर पे पहले तो स्विच करिए. देन उसके बाद एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं स्वैपिंग वाले. सो स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस भी अगर आपने 5 एरर के क्वेश्चंस कर लिए, स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस कर लिए, 5 स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस, वो बहुत इजी होते हैं और उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा मुझे लगता है जहाँ पे आपका मार्क्स रह जाए. एरर में तो मैं कहूँगी कि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, बट स्वैपिंग वाले में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हो गए. फिर उसके बाद आपका आता है मैच द कॉलम. तो मैच द कॉलम आपका जो है, मैच द कॉलम में आप भी ईजिली कर पाएंगे, बट अगर आप चाहें तो मैच द कॉलम को बाद में भी रख सकते हैं. बट एरर, स्वैपिंग, देन उसके बाद आपका एक आता है फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स वाला भी आपका जो है वो अगर आप एक बार में पढ़ेंगे सेंटेंस को तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस ब्लैंक में आ सकती है. फिल इन द ब्लैंक्स आपको काफ़ी तरीके के मिल सकते हैं. फ्रेज के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, या वो कैप्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो किस तरह का आपको देते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट 2 तरीके के होते हैं. एक तो आपको PQRS ABCDE मतलब जिस तरह का भी होगा वो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस दे देंगे और उन्हें आपको जोड़ करके उसमें बताना है. पैराजंबल टाइप के उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें तो आप इजीली कर सकते हैं. बट ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप अपने नो एरर्स और अपने आप फिल इन दी ब्लैंक्स
और स्वैपिंग वाले या कॉलम वाले या इसके अलावा और भी कोई इजी टॉपिक आ जाता है वो कर लें। उसके बाद ही आप रीअरेंजमेंट रखिए, भले ही वो आपके रीअरेंजमेंट छोटे वाले हों या बड़े वाले हों। बड़े वाले तो आप सभी जानते होंगे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और छोटे वाले कैसे होते हैं कि वो PQRS एक ही पूरा सेंटेंस होता है, उसमें ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और आपको उसमें टिक करना होता है कि कौन सा ये पैरा जंबल्ड वाला है। ठीक है, वो तो इजी होता है। बट एक आपका आता है, टाइप आता है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, जो एक सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा होता है और उसमें आपको पता है फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इस तरह के आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसको बाद में कीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग पैसेज। तो रीडिंग पैसेज को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बाद में कीजिए, क्योंकि क्या है, अगर आप रीडिंग पैसेज पहले लेकर बैठ गए तो डेफिनेटली आपको टाइम लगने वाला है, और टाइम लग जाएगा तो फिर आपका अगर आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे ज़्यादा टाइम में, तो आपको एक तरह का डीमोटिवेशन फील होगा, वो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं फील होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले अपने वो क्वेश्चंस कीजिए जिनमें आपके अटेम्प्ट्स बढ़ें और आपको लगे कि हाँ मेरा स्कोर इसमें अच्छा आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ही आप रीडिंग पैसेज पे जाइएगा, और रीडिंग पैसेज में उन क्वेश्चंस को ज़रूर छोड़ दीजिएगा जिसमें आपका व्यू मांगता है या ऑथर्स व्यू मांगता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको लीव कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका इंग्लिश का। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैथ सेक्शन, क्वांट सेक्शन यानी कि। ठीक है, सो क्वांट सेक्शन में आपको सबसे पहले तो देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आपके हो गए नंबर सीरीज़ में वही नंबर सीरीज़ पे टाइम दीजिएगा जो आपको तुरंत देख के पता लग जाए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करिए कि आप अगर आपको वहाँ पे मिलते हैं आपके जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस या अप्रॉक्सीमेशन टाइप के क्वेश्चंस, उन्हें पहले कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आप उन्हें जल्दी कर सकते हैं। अगर आप 3 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, मैं वो भी ज़्यादा कह रही हूँ अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की। इसीलिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो आपके परसेंटेज हैं वो वाली चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, फ्रैक्शंस अच्छे से आने चाहिए, ताकि अब वहाँ आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, जैसे 0.25 इंटू मल्टीप्लाई करके कुछ होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.25 दैट मीन्स 1/4। तो आपको इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, देन इसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जो भी क्वेश्चंस हो गए, नंबर सीरीज़ हो गया, मैंने आपको बताया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया। देन इसके बाद आपके आते हैं जो भी आपके बार ग्राफ्स हैं, डीआईज़ हैं। डीआईज़ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट आपको नहीं मिलेंगी, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। तो जब भी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें उसके बाद ही आप डीआई पे स्विच कीजिएगा। उसके बाद डीआई जो है, सबसे पहले तो इजी वाली डीआई उठाइएगा जो कि आपको देख के लगे कि हाँ ये तुरंत मुझसे हो जाएगी, वहीं डीआई उठाइएगा। ऐसी टफ डीआई मत उठा लीजिएगा जिससे आपका टाइम लगे, क्योंकि वही चीज़ आपको अपने कम टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट्स बनाने हैं। अब जब डीआई हो जाएगी फिर उसके बाद ही आप मिसलेनियस क्वेश्चन उठाइए। मिसलेनियस में हमेशा से आपसे कहती आई हूँ एंड में कीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस में एंड में करने का रीज़न यही होता है कि मिसलेनियस आपके जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे उसमें होते हैं जो कि आपको स्टक करा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कैसे नहीं आ रहा, तो इसीलिए मिसलेनियस को एंड में कीजिएगा। और मिसलेनियस भी जब आप कीजिएगा तो उन टॉपिक्स को पहले उठाइएगा जिन्हें आपको देख के लगे कि आप तुरंत के तुरंत उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मैथ्स के सेक्शन को कमांड में अच्छे से कर सकते हो कि मैथ्स के सेक्शन में आपके स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, आपका जो भी है आपका नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और आपका जो एक क्वांटिटी वाला क्वेश्चन भी आता है दैट इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, वो भी आपका बहुत ही ईजी होते हैं और आप उन्हें तुरंत कर सकते हैं। देन डीआई, 2 से 3 डीआई तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। डीआई में तो आप बहुत ही ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। 2 डीआई तो मैक्स टू मैक्स आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीआई एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें तो आपको पता है कि इसमें पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको उन क्वेश्चंस को पहले उठाना चाहिए जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ्स का सेक्शन। देन हमारा आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि अगर आपको आपके पज़ल में अच्छी कमांड है तो आप पज़ल्स पहले उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छी कमांड है तो उन्हें पहले उठाइए। बट मैं क्या करती थी कि मैं पज़ल्स को पहले उठाती थी, रीज़न बीइंग द रीज़न कि मुझे लगता था कि मैं पज़ल्स जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ, और अगर आप एक पज़ल को सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके 5 क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे। तो अगर आपका एक पज़ल पे 3 से 4 मिनट लग रहा है और उसमें अगर आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो पज़ल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे आप पज़ल्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी कमांड बनाइए पज़ल में, फटाफट से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए।
क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो डेफिनेटली आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 4 पजल्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 से 4 पजल तो कहीं नहीं गए, 4 पजल्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपके आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी पजल में कमांड नहीं अच्छी है तो मिसलेनियस क्वेश्चन के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप फटाफट कर सकते हैं। मिसलेनियस में आपका आ जाता है, जैसे कि आ जाता है क्वांटिटी वाले क्वेश्चन की Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का क्वेश्चन है तो वो वाला आप उठाइए। देन उसके बाद आपका आता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, इजी हैं, अगर आपको अच्छे से कमांड है तो आप उन्हें डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देन आपका आता है सिलॉग्स में आप अच्छे से कमांड बना सकते हैं। और मैं एक सजेशन दूंगी कि आपको उन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए जिसमें बोलते हैं ना, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप मत कीजिए, पर हाँ उन्हें करने मत बैठिए, स्टार्टिंग में ही मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका हो सकता है टाइम वेस्ट हो जाए। जो एक आपको पूरा सेंटेंस दे देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं 3rd 4th 5th 7th इसको जोड़िए, क्योंकि इसमें क्या है टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए उसको आप लास्ट में रखिए। ऐसे क्वेश्चंस को सिंगल जो एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि उन्हें लास्ट में रखिए। बंडल ऑफ क्वेश्चंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्टिंग में कीजिए ताकि आप उन्हें फटाफट से कर सकें। तो ये हो गई आपकी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। देन इसके बाद आता है आपका जीए का सेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जीए में बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करना चाहिए या हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स और बैंकिंग दोनों ही अपनी जगह इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस में आपको उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर आप मुझे बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बैंकिंग अवेयरनेस पे सीरीज़ लेके आऊँ आप सभी के लिए, तो वो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे उन सभी टॉपिक्स को जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जैसे आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपका एसबीआई बैंक के बारे में, सब कुछ जो डिटेल में होता है आरबीआई के बारे में, जिसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए वो एक पर्टिकुलर सीरीज़ लेके आ जाऊँगी। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस। अब आपका आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में किस तरह के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स में देखिए स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई आपकी, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई। इंटरनेशनल न्यूज़ में अब जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, स्कीम्स हो गई आपके, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, फंक्शंस हो गए, जितने भी अवार्ड्स वगैरह आपके हैं अभी रिसेंटली में, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो इन्हें तो आपको अच्छा पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने इन सेक्शंस पे अगर अपने कमांड बना लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। 40 में अगर आप कहीं नहीं तो 20 to 25 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं अपने जीए सेक्शन में, 25 तो इजीली गेन कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छे से अगर आपने प्रिपरेशन कर ली अपनी, देखिए 4 to 5 मंथ्स का आपको लास्ट प्रिपेयर होना ही चाहिए। करंट अफेयर्स आपने अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी बोर्ड सीरीज़ तो आप सभी के लिए आ ही रही है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। देन इसके बाद आता है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस इज़ ऑल अबाउट कि आपको उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है जो कि मोस्टली आपके आरआरबी में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वो अगर आप मुझे बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की भी सीरीज़ लेके आ जाऊँगी। तो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन या जीए का सेक्शन एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो वो मैं सीरीज़ इस तरह की लेके के आऊँगी आप सभी के लिए कि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी अगर आपने उस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से रिस्पॉन्स दिया मुझको। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस तरह हमने बाकी सभी सेक्शन को डिस्कस कर लिया और एक तरह की मैंने स्ट्रैटेजी भी बता दी आपको कि किस तरह से कौन से सेक्शन में किस चीज़ को आपको पहले करना है, कौन कौन से ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा जो आपका मेंस एग्ज़ाम है दैट्स ऑल अबाउट योर, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।